नमस्कार, मैं हूं मिली त्रिवेदी और उपनिषद कथा में आपका स्वागत है। हम उपनिषद के माध्यम से एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिससे हम जो ओरिजिनलिटी है, जो सत्य है, उस सत्य को हम समझें कि हमने बहुत सारी चीजें बहुत बार सुनी है, सोची है और इतनी सारी बार सुनी है कि कहीं ना कहीं हमने उन चीजों को मिस किया है। अब मिस करना मतलब हमसे छूट चुकी है वो चीजें। हमेशा ऐसा होता है, आप एक ही शब्द जब बार बार सुनते हैं तब उस शब्द के मायने नहीं रह जाते। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है अमरत्व, और यहाँ पर उपनिषद भी यही कहते हैं कि आप अमरत्व को पार कर जाएंगे। हम उपनिषद के माध्यम से कहीं न कहीं एक ऐसे सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद बियॉन्ड आवर लिमिट्स है, और इसी को ही मैं ये कहती हूँ कि यही जो है वो हमारा यम और नियम दोनों होगा। चलिए, तो आज जो उपनिषद में बता रहे हैं, देखिए आप इस वीडियो को ऐसे मत समझिएगा कि ये सिंपल सा कोई वीडियो है और इससे बस जस्ट थोड़ी बहुत बातें होती हैं और आगे निकल जाते हैं, दूसरे वीडियो देख लेंगे। नहीं, ये अगर आपको किसी चीज के बारे में या उपनिषदों के बारे में ही समझना है तो इन वीडियो को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एफर्ट मेरा ऐसा है कि इसके माध्यम से मैं खुद भी आप ही के साथ साथ इसे सीख रही हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं उपनिषद अमरत्व के बारे में क्या कहते हैं। क्या है जो अमरत्व है? अब ये जो श्लोक है वो 11वां श्लोक है उपनिषद का। देखते हैं। विद्या च विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तितर्वा विद्या मृत मुश्रुते। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए मतलब भी देखते हैं। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, यह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अब ये क्या कहा है? विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानना बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम अंधेरे और उजाले को एक साथ जानते हैं। जो हमारे संस्कार हैं, जिस हिसाब से हम लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, फिर दोपहर का टाइम और शाम का टाइम, तो हम त्रिकाल संध्या, त्रि मतलब 3, काल मतलब समय, 3 समय की संध्याएं बताई है। संध्या मतलब संधि का समय, संधि मतलब जहां पर 2 चीजें जुड़ती हो। अब त्रिकाल संध्या हम करते हैं आमतौर पर, काफी घरों में भी होती है। इन 3 समय पे भगवान की पूजा और उनका नाम लिया जाता है। अब ये क्या है? जैसे अगर हम अर्ली मॉर्निंग का टाइम देखें, ब्रह्म मुहूर्त का समय, तब अंधेरा बहुत ज्यादा घना होने के बावजूद रोशनी की किरण आती है। मतलब जब अंधेरा और उजाला एक साथ उस समय पर मौजूद होते हैं। दोपहर का भी यही रहता है कि सुबह का समय निकल जाता है और सूर्य अपने पीक पर रहता है, और शाम के समय में जब सूर्यास्त का समय होता है तब उजाला जा रहा होता है और अंधेरा आ रहा होता है। मतलब हम त्रिकाल संध्या में भी इसी चीजों को कहीं न कहीं एक साइन की तरह जानते हैं। मतलब यही है, जो अंधेरे और उजाले को एक साथ जानता है, जो विद्या और अविद्या को एक साथ जानता है। अब देखिए, उपनिषद की अविद्या के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बेसिकली अगर साइंस या टेक्नोलॉजी को देखें तो ये साइंस या टेक्नोलॉजी पूरी तरह से किस तरह से हम लोग अपने आयुष्य को बढ़ा सके उस पर निर्भर है।
अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यही काम करते हैं कि किसी तरह से आपकी जो एज है उस एज को बढ़ाया जाए, साथ साथ में बढ़ी हुई एज ना दिखे उसके लिए भी साइंस और टेक्नोलॉजी है। प्लास्टिक सर्जरी बताई है कि अगर आप 80 साल के हैं, आप प्लास्टिक सर्जरी करवाओगे तो आप 40-60 के लगोगे। और काफी सारे जैसे बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन है वो भी काफी फेमस हो गए। मतलब आप लंबा जीना चाहते हैं और साथ में तंदुरुस्त जीना चाहते हैं। फर्क इतना है कि ये जो अविद्या है वो आपका जीवन लंबा करती है और लंबे जीवन के साथ साथ वह सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बढ़ाती है। उपनिषद एक और चीज भी कहती है, वो है विद्या से आप अमरत्व को पालेंगे। अब विद्या से कैसे अमरत्व को पाएंगे? तो विद्या आपको ये बताएगी कि आप केवल शरीर नहीं है। ये जो शरीर है, आप इस शरीर की एज बढ़ा सकते हैं, पर जो आपके अंदर का एसेंस है, जो आपको जिंदा रखे हुए है, उस एसेंस की कोई उम्र नहीं है। वो न जाने कितनी उम्र का है, न जाने उसके कई 100 साल हो भी चुके हों, आपको पता नहीं है। आपने देखा है काफी बार छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 3 साल के, 5 साल के, उन्हें काफी सारी चीजें आती होती है। भारत में नहीं रहने के बावजूद भी वे संस्कृत में बात कर सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं वो उन्हें कैसे समझ आई, वो कैसे जानते हैं? तो कहीं ना कहीं उनका जो आत्म तत्व है वो इन चीजों को जानता है, उन चीजों को सीखा हुआ रहता है। आपने देखा है कभी किसी की शारीरिक उम्र 18 साल होने के बावजूद वो मानसिक तौर पर काफी ज्यादा प्रौढ़ होता है, काफी ज्यादा समझदार होता है। यही चीजें हैं जो आपके भीतरी तौर को, भीतरी पने को बताती है। आप भीतर से क्या है वो बताती है। और अगर ये विद्या आपके साथ है तो आप उस अमरत्व को, जहां पर कोई पैदा नहीं होता या कोई मरता नहीं, इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से पार होने को दर्शाती है। क्या है ये जीवन और मृत्यु का चक्कर? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इस चीज को समझ लें कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के अंदर का जो एसेंस है वह आप है। जब आप वो चीज समझ लेते हैं तब आपके लिए इस शरीर का पैदा होना या मरना ज्यादा मायना नहीं रखेगा। आप उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपके अंदर है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि आप उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे जो आप अंदर है। चलिए एक कहानी बताती हूँ। एक जंगल में आग लग गई थी। अब उस जंगल में 2 दोस्त जा रहे थे, एक जो अंधा था और दूसरा जो लंगड़ा था। अंधे के पास पैर थे, पर उसे पता था अगर वो अकेला दौड़ेगा तो आग में से बाहर नहीं जाएगा। लंगड़ा था, उसे दिख रहा था आग कहाँ लगी है। दोनों ने मिलके एक सॉल्यूशन निकाला। लंगड़े ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी आंख बन जाता हूं, अंधे से कहा। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दिया और लंगड़े के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अंधा उस आग में से फटाफट बाहर निकल गया। हमें भी अपने शरीर और अपनी आत्मा का उसी तरह से उपयोग करना है कि हम इस जीवन और मृत्यु के चक्कर में से कहीं ना कहीं बाहर आ जाएं। और इसे हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हमें भूख लगी है तो हम समझें कि हमें भूख नहीं लगी है, हमारे शरीर का कोई हिस्सा जो खत्म हो चुका है उसे वापस भरना चाहता है हमारा शरीर, इसीलिए हमारे शरीर को भूख लगी है। और जब कहीं हम भूखा रहना चाहें तब हमारा शरीर हमें साथ दे भूखा रहने में और बचे रहने में। हम ध्यान की उस चरम सीमा में पहुंच सकते हैं जहां पर हम सिर्फ अपनी सांसें और अपने पेट, उन दोनों पे ही ध्यान दिया करें और उस चरम सीमा पे पहुंच जाए जहां पर हम हमारे उस अंदरूनी हिस्से को कहीं ना कहीं छू पाए। तभी हम हमारी इस विद्या से
उस अमरत्व को पा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।